भूतिया अस्पताल ऑपरेशन थिएटर नंबर 13। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। यह कहानी एक पुराने अस्पताल की है जहां वर्षों पहले हुई एक रहस्यमयी घटना आज भी लोगों को डराती है। कहानी का मुख्य पात्र है अर्जुन, जो एक मेडिकल इंटर्न था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराने सरकारी अस्पताल में हुई थी। अस्पताल करीब 60 साल पुराना था। इमारत बड़ी थी लेकिन काफी जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर नमी थी, कई कमरे बंद पड़े थे और रात के समय पूरा अस्पताल किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लगता था। पहले दिन ही अस्पताल के कुछ पुराने कर्मचारियों ने अर्जुन को एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, रात के बाद ऑपरेशन थिएटर नंबर 13 के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। आज के समय में भूत प्रेत जैसी बातें कौन मानता है? लेकिन कर्मचारियों के चेहरे पर मजाक नहीं था। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले इसी ऑपरेशन थिएटर में एक मशहूर सर्जन डॉक्टर विनोद एक कठिन ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई। जनरेटर भी किसी कारण से चालू नहीं हुआ। अंधेरे और अफरा-तफरी में मरीज की मौत हो गई। उस घटना के कुछ घंटों बाद डॉक्टर विनोद ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से ऑपरेशन थिएटर नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रात में वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी मशीनों की बीप, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी किसी डॉक्टर के आदेश देने की आवाज। अर्जुन को यह सब बकवास लगा। दिन बीतते गए। एक रात उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी। समय लगभग 2:17 बजे का था। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें कुछ सेकंड के लिए झपकी। इसी दौरान उसे कॉरिडोर में किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आवाज सीधे बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर नंबर 13 की तरफ जा रही थी। अर्जुन उत्सुक हो गया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। पूरा कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी। जब वह थिएटर नंबर 13 के सामने पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसे हमेशा ताला लगाकर रखा जाता था। अर्जुन ने अंदर झांका। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन ऑपरेशन टेबल के ऊपर लगी एक लाइट अपने आप जल रही थी। उसके नीचे कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने सोचा शायद कोई मरीज अंदर आ गया होगा। वह धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचा, उसका खून जम गया। टेबल खाली थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन कुछ सेकंड पहले उसने साफ किसी को लेटा हुआ देखा था। उसी समय उसके पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए। अर्जुन तेजी से पलटा। पीछे कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के सारे उपकरण अपने आप चालू हो गए। बीप बीप बीप। मॉनिटर चमकने लगे, वेंटिलेटर चलने लगा और ऑपरेशन मशीनों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन डरकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरा लॉक हो चुका था। अब वह अंदर फंस चुका था। अचानक ऑपरेशन टेबल पर एक आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे एक मरीज का शरीर बनता हुआ नजर आया। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। आंखें खुली हुई थी और वह सीधे अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन की सांस रुकने लगी। मरीज ने अपना हाथ उठाया, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे बचा लो डॉक्टर।
अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे के दूसरे कोने में एक और आकृति दिखाई दी। इस बार वह सफेद कोट पहने एक डॉक्टर था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और हाथ में सर्जिकल ब्लेड था। अर्जुन समझ गया, वह डॉक्टर विनोद था, वही डॉक्टर जिसकी मौत 15 साल पहले हुई थी। डॉक्टर विनोद मरीज के पास गया, फिर उसी तरह ऑपरेशन शुरू करने लगा जैसे वह वर्षों पहले कर रहा था। लेकिन यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। यह उस रात की घटना दोबारा दोहराई जा रही थी। मशीनें अचानक बंद हुईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। मरीज दर्द से चीखने लगा। डॉक्टर विनोद घबराने लगे और फिर अचानक मरीज की सांस रुक गई। अर्जुन के सामने पूरी घटना फिर से घट रही थी। अचानक डॉक्टर विनोद ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर पूरा कमरा कांपने लगा। सभी मशीनें जोर जोर से बीप करने लगीं और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। कमरा फिर से खाली था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। अगले दिन उसने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाकर उस पुराने केस की फाइल निकाली। फाइल में वही मरीज था जिसे उसने रात में देखा था और फोटो में वही डॉक्टर विनोद थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था। जिस रात यह घटना हुई थी, उस रात ड्यूटी पर मौजूद इंटर्न का नाम अर्जुन था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। यह कैसे संभव था? वह तो अभी अभी यहां आया था। उसने दोबारा फाइल देखी और उसका खून जम गया। फोटो में मौजूद इंटर्न का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था, मानो वह खुद हो। उसी रात अर्जुन ने अस्पताल छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अस्पताल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज भी आसपास के लोग कहते हैं कि रात 2:17 बजे ऑपरेशन थिएटर नंबर 13 की लाइट अपने आप जल जाती है। अंदर से मशीनों की बीप सुनाई देती है और कभी कभी कोई आवाज आती है, डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए। जो भी उस आवाज का पीछा करता है, वह दोबारा कभी सामान्य नहीं रह पाता। समाप्त।